सुख दिए हैं तो उस सुख को भी मैंने हंसी हंसी से स्वीकार किया है। अगर आपने मुझे मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में अगर आपने दुख दिए हैं तो उन दुखों को भी मैंने हंसते हंसते स्वीकार किया। आई बात समझ? अगर आपने मुझे आशाओं में मेरा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है, अगर आपने मुझे ये बोला है कि आपका जो जीवन है वो, यानी कि कवि का जो जीवन है वो आशाओं से भरा हुआ है, तो भी वो भी मैंने हंसते हंसते स्वीकार किया है। अगर मेरा जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, ठीक है, निराशाओं से भरा हुआ है, संघर्षों से मेरा जो जीवन है भरा हुआ है, और ऐसा जीवन मैं व्यतीत करता हूँ, संघर्षों से भरे हुए जीवन को मैं अगर व्यतीत कर रहा हूँ, तो भी मैं उस संघर्षों से भरे हुए जीवन को भी मैं हंसते हंसते स्वीकार करता हूँ। ये सभी की सभी जो देन है वो सिर्फ आप ही की देन है। समझ आई पहली दो पंक्तियों की व्याख्या? ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आधार जो कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आई ना, कवि के जीवन में जैसी भी परिस्थितियां कवि के समक्ष आई, कवि ने उन परिस्थितियों को जिस भी रूप में आई उन्हें हंसते हंसते स्वीकार किया। ठीक है, चाहे वो परिस्थिति कवि के समक्ष आशा के रूप में आई हो, चाहे वो निराशा के रूप में आई है, चाहे फिर वो सुख के रूप में आई है, चाहे वो फिर दुख के रूप में आई है, चाहे वो राग के प्रेम के रूप में आई है, चाहे वो वैराग्य के रूप में आई है। ठीक है, समझ आई बात है? हर एक परिस्थिति को कवि ने क्या किया है? खुशी से स्वीकार किया। ठीक है, पहली दो पंक्तियों की व्याख्या समझ लीजिएगा। आगे है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और आगे कवि कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सभी का सभी, इस जीवन में जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, ठीक है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सभी का सभी, उस सभी पर आपका अधिकार है, वो सभी चीजें आपको प्यारी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, उस पिता परमात्मा ने कवि को जैसा भी जीवन दिया है, वो जो कवि है वो अपना जीवन उसी रूप में व्यतीत कर रहे हैं, और परम पिता परमात्मा भी खुश है उनके उस जीवन से, और कवि भी अपने उस जीवन से खुश है। ठीक है, समझ आई बात? तो देखिए कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें प्यारा लगने वाला है। किसको प्यारा लगने वाला है? परमात्मा को। कवि के पास जो भी कवि के जीवन में है ना, वो सब कुछ परम पिता परमात्मा को प्यारा लगता है। समझ आई बात? ठीक है, अब आगे चलिए। अर्थात कहने का जो तात्पर्य ये है कि कवि ने अपने जीवन में जिस भी चीज को प्राप्त किया है, संघर्षों से, कवि का जो जीवन है वो संघर्षों में व्यतीत हुआ है, गरीबी में व्यतीत हुआ है, आगे आएंगी ये बातें। ठीक है, कवि ने जो कुछ भी अर्जित किया अपने जीवन में वो परमपिता परमात्मा को, कवि परमपिता परमात्मा के चरणों में उसे अर्पित करते हैं, और परमपिता परमात्मा उनसे खुश है। जैसे कई बार हम खेत में फसल काटते हैं, सर्वप्रथम हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, ठीक है, या जो कुछ भी फसल से निकलता है सबसे पहले परमपिता परमात्मा के नाम के अलग से निकलते हैं। जैसे बाल गोविंद भगत नहीं पढ़ के आए थे, बाल गोविंद भगत में जो कुछ भी उसके खेत में पैदा होता वो सबसे पहले परमात्मा के चरणों में अर्पित करते थे। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर है। अब आगे है, गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली होता है गर्व से युक्त, गर्बीली क्या है? गर्व से युक्त, गरीबी। ठीक है, और गंभीर, गंभीर का अर्थ गहरा। अनुभव, अनुभव से अभिप्राय है सामाजिक ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान से। ठीक है,
समझ आई बात? ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। अब देखिए ये जो पंक्तियां बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, समझने की कोशिश करना कि जो ये जीवन है कवि का, वो गर्व से युक्त गरीबी में उन्होंने व्यतीत किया। कवि का जो जीवन है वो गरीबी से भरा हुआ है, सीधी सी बात ये है। ठीक, ठीक है। लेकिन फिर भी कवि को उस कवि का जीवन गरीबी, कवि अपना जो जीवन है वो गरीबी में व्यतीत करने लग रहा है, और फिर भी कवि को उस पर गर्व है, अभिमान है अपनी गरीबी। इसमें क्या हुआ, कवि का जो जीवन है वो कवि ने गरीबी में व्यतीत किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कवि को अपनी गरीबी पर अभिमान है। अब ये प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है कि कुछ लोग देखिए गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन क्या होता है वो गरीबी में अपना जीवन जैसे ही व्यतीत करते हैं, संघर्षों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं, लोग भटक जाते हैं ना, और वो क्या करते हैं, अपने आप को ज्यादा अमीर, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और उनका जो जीवन है वो गरीबी से हटकर अमीरी की ओर गुड जाना शुरू मॉर्निंग हो जाता है। सर। ठीक है, किधर जाना शुरू हो जाता है, अमीरी की ओर। तो कवि ने क्या कहा है कि मेरा जो जीवन है वो गरीबी में है, और मैं उस गरीबी रूपी जीवन से ही खुश हूं। जैसा परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है मैं उस जीवन से खुश हूं, उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत करके वो हो खुश हो। ठीक है, यानी कि गरीबी में कवि को कोई वो है ही नहीं कि इस तरह से, मतलब जैसे कवि गरीब, जो कवि है अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, कवि को ये एहसास है ही नहीं कि वो अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें ये इस चीज का कष्ट है नहीं, उन्हें इस चीज का आभास होता ही नहीं कि वो गरीबी में व्यतीत करे, अमीरी में अपना जीवन क्यों नहीं व्यतीत करे। इस चीज का एहसास हो ही नहीं रहा कवि को, वो खुश है गरीबी। अगर वो गरीब हैं, कवि गरीब हैं, तो वो खुश है इस चीज से। ठीक है, अब आगे है कि ऊपर ही रहेगी। ये गंभीर, कह रहा कि जो सुरेश सर के बच्चे हैं वो सारे आपने देख लिए हैं, उसकी जो क्लास में सुरेश सर नहीं है, उनके बच्चे उन्होंने देखने हैं। जो ये है, क्या नाम है, आगे है कि गर्व से युक्त गरीबी, गर्व से युक्त जो गरीबी है, और ये गंभीर अनुभव सब, और जीवन के ये जो गंभीर अनुभव है, जीवन में कवि को जो गंभीर अनुभव की प्राप्ति हुई है, और ये जो चिंतन मनन है, विचार रूपी ऐश्वर्य, विचार रूपी ऐश्वर्य, यानी कि विचार वैभव से अभिप्राय है विचार रूपी ऐश्वर्य से। ठीक है, विचार रूपी ऐश्वर्य, और ये जो श्रेष्ठ विचार जो मेरे मन में आए हैं, मेरे मन में जो ये श्रेष्ठ विचार आए हैं, ठीक है, और ये जो मेरी व्यक्तित्व मजबूती जो मुझे मिली है इस गरीबी से, मुझे जो मजबूती प्राप्त हुई है ये, और फिर आगे है कि भीतर की सरिता यह अभिनव सब, और मन में जो पैदा होने वाली जो भाव रूपी जो नदी है, मन के अंदर पैदा होने वाली जो भाव रूपी नदी है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मौलिक है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कवि का, ये जो कुछ पढ़ चुके हैं ना, ये गरीबी कवि को प्राप्त हुई, ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे श्रेष्ठ विचार कवि को जो प्राप्त हुए, ठीक है, और जो कवि ये जो व्यवहारिक ज्ञान जो कवि को प्राप्त हुआ, ये सब के सब
परमपिता परमात्मा की देन है, ये कवि ने इनकी रचना नहीं की है, ये बनावटी चीजें नहीं है, ये मौलिक है। मौलिक से अभिप्राय है ये स्थायित्व है, ये उन्हें परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई देन है, एक आशीर्वाद के रूप में। समझ आई बात? ठीक है। अब आगे है कि मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और फिर कवि आगे कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी प्रकाशित होता है या जो कुछ दिखाई नहीं देता, जो कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो गोचर है और अगोचर है, जो घूमने फिरने वाले हैं और जो घूमने फिरने वाले नहीं है, जो चलने फिरने वाले हैं और जो चलने फिरने वाले नहीं है। ठीक है। ये जगत, इस जगत में सब कुछ तुम्हारी ही देन है। ये जो इस संसार में आपने जो चलने फिरने वाले जीव जंतुओं को बनाया है और जो चलने फिरने वाले चीजों को, जो चल फिर सकती है और जो चल फिर नहीं सकती है, ये सभी की सभी जो देन है वो सिर्फ आपके द्वारा ही है। समझ आई बात? ये सब कुछ किसके, जैसे पढ़ते नहीं है, ये सजीव है, ये निर्जीव है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि ये जो सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं बनी हुई है ना इस संसार में, ये सभी की सभी आप ही की देन। ठीक है। किसकी देन मानते हैं कवि? परमपिता परमात्मा की देन मानते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये बार बार इसके अंदर दो बातें आई हैं, एक तो गर्बिली गरीबी, एक आई है भीतर की सरिता। ठीक है। और आगे आएगा बहलाती सहलाती आत्मीयता, फिर ममता के बादल। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो गर्बिली गरीबी से अभिप्राय है गर्व युक्त गरीबी, गर्व से युक्त जो गरीबी है, दरिद्रता है। ठीक है। अब इसमें कुछ मनुष्य क्या होते हैं जो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपने जीवन में हताशा निराशा पैदा कर लेते हैं और दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। ठीक है। और इस तरह से वो हताशा निराशा अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं और उनके जीवन में जो दुख आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, उनसे क्या कर बैठते हैं, वो उन दुखों का सामना करते हुए अपने धैर्य को खो बैठते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं ना कुछ व्यक्ति। अब आप देखते भी हो, मान लीजिए मैं अपना जीवन गरीबी में व्यतीत करने लग रहा, गरीबी में व्यतीत कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई मैं पूरा का पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर दूंगा, कष्ट है मेरे जीवन में, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते। तो मैंने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। मैंने चोरी या डकैती लुटेरे ये गलत रास्ता अपना लिया। मैंने अपना जो धैर्य है उसको खो दिया। ठीक है। और गलत रास्ता अपना लिया। गलत रास्ते, कभी ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस जीवन में इस गरीबी में व्यतीत कर, अपना जो जीवन गरीबी में व्यतीत करते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं और उनका जो जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण होता है ना, जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों का जो अपने जीवन में गरीबी को देखकर क्या कर देते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं। ठीक है। लेकिन कवि ऐसी गरीबी का चित्रण करते हैं इस कविता में कि वो इसमें डूबकर निराश एवं दुखी नहीं होता है। कवि ऐसी गरीबी का चित्रण करते हैं इस कविता के माध्यम से कि कवि इससे दुखी नहीं है, गरीबी से हताश नहीं है, निराश नहीं है, बल्कि क्या है कवि, बल्कि कवि को इस चीज पर, इस गरीबी पर स्वाभिमान है, अभिमान प्रकट करते हैं कवि। समझ आई बात? कवि क्या प्रकट करते हैं? अभिमान प्रकट करते हैं। कवि को एक उम्मीद है इस पर, उस परमपिता परमात्मा पर। ठीक है भाई, ये बात है इसके अंदर। दूसरी, यानी कि कवि हमेशा ही, अगर परमपिता परमात्मा कवि को पूरा का पूरा जीवन है ना
गरीबी में व्यतीत करने के लिए कहे ना, तो कवि अपना पूरा का पूरा जीवन गरीबी में ही व्यतीत करने के लिए तैयार है और वो खुश है। बस सीधी सी बात ये है। दूसरी जो बात आई भीतर की सरिता, भीतर की सरिता से अभिप्राय है कि आंतरिक सरिता, हृदय की जो सरिता रूपी नदी है, यानी कि हृदय रूपी जो नदी है, सरिता का मतलब होता है नदी, ठीक है, हृदय रूपी नदी, रूपक अलंकार है। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का आरोपण किया है, नदी पर आरोपण किया है। और क्या आरोपण किया है कि जिस प्रकार से नदी पवित्र होती है और उस पवित्र नदी में चाहे गंदा जल है या फिर अच्छा है, वो जब उसके अंदर मिल जाता है, उस नदी में मिल जाता है, तो वो पवित्र कहलाता है। अब जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा में आपको, जैसे हम गंगा जल लेके आते हैं, अब आप देखते हो कि गंगा नदी में जितनी गंदगी गंगा नदी में आती है, मुझे नहीं लगता कि इतनी गंदगी और किसी नदी में आती होगी। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे नाले हैं, नालियां हैं, या जो अपवित्रता है, वो सभी कुछ गंगा नदी में शामिल होगी और गंगा नदी में शामिल होने के बाद वो क्या होगी, पवित्र होगी, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा को एक उन्हें अलग से देन दी हुई है कि जो कुछ भी इसमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है। अब अस्थियां हैं, अस्थियों को हम गंगा में ही प्रवाहित करते हैं, जमुना में नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये परमपिता परमात्मा ने एक ये चीज बनाई हुई। ठीक है। तो इसमें आगे जो है कि इस तरह से जो हृदय है, हृदय भी हमारा क्या होता है, पवित्र होता है। और उसमें जो जिस भी तरह के विचार आते हैं, अगर हम कोशिश करें, चाहे वो गलत विचार आए चाहे सही विचार आए, अगर हम अपने हृदय में उन विचारों को पवित्र करने की कोशिश करें, तो वो विचार हमारे पवित्र हो सकते हैं। हम किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रख सकते अगर हम कोशिश करें तो। ठीक है। ये बात कवि ने इसके माध्यम से बताई है। दूसरा पद है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है, दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता क्या होता है? सोता होता है स्रोत। ठीक है। भीतर वह है, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। अब देखिए, उड़ेलता का मतलब क्या बताया था? खाली करना या बिखेरना। ठीक है। खाली करना या बिखेरना। अब कवि फिर क्या कहते हैं? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या तो रिश्ता नाता है। कौन कहता है? कवि। किसको कहते हैं? परमपिता परमात्मा को, कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा और आपका क्या रिश्ता नाता है। बाप बेटे का है या फिर कोई अन्य रिश्ता नाता है, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है। कि हे परमपिता परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरा आप क्या रिश्ता नाता है। ठीक है। आगे देखिए, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है, कि मेरा आपका क्या संबंध है। आधार मेरा आपके साथ कहने का तात्पर्य ये है कवि का, इस पंक्ति के माध्यम से अर्थार्थ में जाएंगे। अर्थार्थ में अगर जाएंगे तो वो क्या होगा कि मेरा आपके साथ एक ऐसा अटूट संबंध है जो कभी भी बिखर नहीं सकता, जो कभी भी टूट नहीं सकता। किसका कवि के साथ एक अटूट संबंध है? परमात्मा के साथ। ठीक है। कि मेरा आपके साथ एक ऐसा अटूट संबंध है कि जितना भी उड़ेलता हूं बरबर फिर आता है, दिल में क्या जरना है। कि दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी जो जरना है, मेरे दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी जरना मौजूद है। यानी कि कवि के हृदय में कैसा जरना है? प्रेम रूपी जरना कवि के हृदय में मौजूद है, कवि के दिल में मौजूद है।
ठीक है। और मैं इस झरने को जितनी बार भी उड़ेलता हूं, मैं जितनी बार भी इस प्रेम रूपी झरने को खाली करने की कोशिश करता हूं, इस प्रेम रूपी झरने को मैं जितनी बार भी खाली करने की कोशिश करता हूं, उतनी ही बार ये खाली होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आई? समझ आई ना? ठीक है, कि जितनी बार भी मैं इस प्रेम रूपी झरने को खाली करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, अर्थात कवि परमपिता परमात्मा से दूर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा से दूर नहीं हो पाते, हट नहीं पाते। ठीक है, कि मैं जितनी बार भी इस प्रेम रूपी झरने को खाली करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये जो प्रेम रूपी झरना है उतनी बार ही ये और भी ज्यादा बढ़कर मेरे समक्ष आ जाता है। समझ आई बात? कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के हृदय में उस परमपिता परमात्मा का जो प्रेम है, उस परमपिता परमात्मा के जो प्रति जो प्रेम है, वो निरंतर क्या होता है? प्रवाहित हो रहा है, निरंतर बह रहा है। यानी कि कल भी बताया था मैंने, परसों भी बताया था आपको कि कवि के अंग अंग में, कवि के अंग अंग में क्या विद्यमान है? परमपिता परमात्मा का प्रेम विद्यमान है। वो भक्ति रूपी प्रेम कवि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान। समझ आई बात? ठीक है, आगे चलिए। मीठे पानी का दिल में क्या झरना है? मीठे पानी का सोता भीतर वह ऊपर तुम। और फिर आगे कवि कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे भीतर ये जो मेरा हृदय है ना, इसमें एक मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है। मेरे हृदय में एक मीठे पानी का स्रोत मौजूद है, मेरे हृदय में एक मीठे पानी का झरना मौजूद है। ठीक है, बार बार वही बातें आएंगे। और ये जो है दिल में एक क्या झरना है? मीठे पानी का स्रोत है। कि मेरे हृदय में एक क्या है? मीठे पानी का स्रोत मौजूद है। और वो क्या होता है? उससे, उस झरने से निरंतर क्या बहती रहती है? मीठे पानी की जो धाराएं हैं वो निरंतर बहती रहती है। यानी कि कौन सी धाराएं? भक्ति रूपी प्रेम की जो धाराएं हैं वो निरंतर क्या होती रहती है? भक्ति रूपी जो प्रेम है, या जो आशावादी जो दृष्टिकोण है, जो अच्छे विचार हैं, वो कवि के हृदय से क्या होते रहते हैं? कवि के हृदय से बाहर निकलते रहते हैं। लोगों को कवि उपदेश देते रहते, अच्छे अच्छे सही सही रास्तों पे, अच्छे रास्तों पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और ये सभी कुछ कवि को किसके द्वारा प्राप्त हुए हैं? ये सभी कुछ प्राप्त हुए कवि को परमपिता परमात्मा के द्वारा। ठीक है, पूरा का पूरा श्रेय कवि किसको देते हैं? उस परमपिता परमात्मा को देते हैं। ठीक है भाई, समझ आई बात? चलिए आगे चलिए। ना भाई योगेश बीच में आवाज नहीं। चलिए। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। और आगे फिर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा, मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा धरती पर अपनी ठंडक, अपनी शीतल है फैलाता है। दोबारा सुन लीजिए कि मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उपमा अलंकार है इन पंक्तियों में। ठीक है, कि जिस तरह से कवि कहते हैं कि जिस तरह से, जिस प्रकार से रात में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चांद धरती पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, अपनी शीतल चांदनी, अपनी शीतल रोशनी बिखेरता फैलाता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, हे मालिक, हे परमपिता परमात्मा,
ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा में भी आपका जो चेहरा है, आपका चेहरा या आपका जो स्वरूप है, वो हमेशा ही खिलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। अब हनुमान जी के कण कण में राम जी निवास थे ना, सच्ची भक्ति की, सच्ची सेवा की हनुमान जी ने राम जी की। अब जब विभीषण ने ताना मारा हनुमान जी पर कि हे हनुमान, क्या तेरे अंदर भी राम है? अभी विभीषण ऐसा मानते थे कि राम की जो सच्ची भक्ति है वो सिर्फ मैंने की है, हनुमान ने नहीं की। ठीक है, लेकिन विभीषण को ये नहीं मालूम था कि ये जो हनुमान है, ये तो इससे बड़ा भगत पूरे संसार में राम जी का है ही नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत क्या की, छाती फाड़ी और राम सीता का पूरा जो फोटो है वो उनके समक्ष आ गया। अब आपने रामायण देखी, सच्ची भक्ति की, ठीक है, कवि की बात का एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्टीकरण किया है। दूसरी बात, जिस टाइम में ये था, क्या नाम है, आपने रामायण देखी होगी, जिस टाइम में लव और कुश ने लक्ष्मण को मूर्छित किया, भरत को मूर्छित किया, शत्रुघ्न को मूर्छित किया, सभी को मूर्छित कर दिया था, हनुमान जी को भी उधर बैठा लिया था। हनुमान जी ने अब क्या किया, अपनी सच्ची भक्ति से उन्होंने कहा कि हे परमपिता परमात्मा, हे राम जी, अगर मैंने आपकी सच्ची सेवा की है तो मुझे इन दोनों बालकों का माता पिता का चित्र दिखाओ। तो तुरंत उन्होंने आंखें बंद की हनुमान जी ने, और तुरंत किसका फोटो आ गए, किसका चित्र आया था, राम और माता सीता। ठीक है, ऐसा ही उन्होंने सच्ची भक्ति की, तुरंत पता चल गया कि ये राम और सीता के पुत्र हैं, तो हनुमान जी स्वयं उनके बंधक बन के बैठ गए ना, बैठ गए। अब ऐसा ही कवि भी मानते हैं, कवि भी ऐसा ही मानते हैं कि मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर में, मेरी अंतर आत्मा में आपका ही जो चेहरा है, आप ही मौजूद हो हर जगह, मेरे शरीर में, मेरे प्रत्येक कण कण में आप ही विराजमान हो। अगर मैं कोई कर्म भी करता हूं, मैं सही या गलत कोई भी काम करता हूं, तो उसमें आप ही शरीक होते हो, आप ही शामिल हो। अगर मुझसे कोई सही काम होता है तो उसका भी श्रेय आपको ही जाएगा। अगर मेरे द्वारा इस संसार में कोई गलत काम होता है तो उसका भी श्रेय आपको ही जाएगा, वो भी आप ही कराते हो मुझसे। समझ आई बात है? ये बात कौन कहता है? ये बातें कहते हैं कवि। समझ आइए, दो पद हो गए, ठीक है, अब तो समझ आया। चलिए, अब इसमें ये लिख लीजिएगा, एक तो मुक्त छंद है, शांत रस है, ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तत्सम शब्दों का तो पता ही है आपको कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द है, बता दूंगा आपको, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है भाई। और क्या नाम है, खड़ी बोली तो है ही है, ठीक है भाई। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और मानविकरण अलंकार है, और इसमें क्या नाम है, उदाहरण अलंकारों के तो आपको पता ही है, बात को बार बार क्या किया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्टीकरण किया गया है। तो लक्षण सब शक्ति है और प्रसाद गुण, ठीक है। अब ये जो कविता थी, ये दो पद कर चुके हैं, दो करेंगे सोम को, ठीक है। अब आपको इसमें से कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। पूछना है? खुशी, आज तो नहीं कोई डाउट है, ठीक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में जब हमने शुरू की थी ना, उस टाइम मैंने आपको कवि की प्रेमिका से संबंधित बातें बताई थी। गोल्डन में गलत लिखा हुआ। मैंने आपको एक चीज कल भी बताई थी कि प्रिय, प्रिय शब्द है, प्रिय
पुरुष के लिए प्रयोग किया है, नहीं कि स्त्री के लिए प्रयोग। अगर प्रिया है तो